हाँ भाई मुकेश, आ गए आप? जी सर, गुड मुकेश, आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, हम लोग अब शुरू करते हैं। सर आप शुरू करिए, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं और अच्छा बीच बीच अच्छा, में ठीक है ठीक है। तो हम बोलते लोग रहेंगे। लास्ट टाइम पर हाइब्रिड पैरामीटर जो है जी पढ़ रहे थे, जी उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जी ठीक है, जी आवाज सर। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर हो रही है सर। ठीक ठीक ठीक, 2 मिनट। तो हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर को स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स मैंने बताया आपको कि इसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को इन टर्म्स ऑफ आउटपुट करंट और इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, V1 क्या है? आपका इनपुट वोल्टेज है, और I2 क्या है? आउटपुट करंट है। इन दोनों को हम I1 क्या है? इनपुट करंट है, और V2 क्या है? आउटपुट वोल्टेज है। तो इस तरह इसका लिखने का तरीका, I1 पहले रखते हैं और V2 बाद में रखते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 ये आपके पैरामीटर्स होते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। V1 I2 को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। और ये हाइब्रिड होता है, एक बार शॉर्ट करते हैं और एक बार ओपन करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? H11 H2 H11 और H21 फाइंड करेंगे एक बार H12 और H22 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बाय लेटिंग I1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 0। तो अब इससे हम फाइंड आउट करेंगे I1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है आपका, कि जब आपका इनपुट पोर्ट ओपन हो, और V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपका आउटपुट पोर्ट शॉर्ट, ठीक है। इस तरह हम हाइब्रिड पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार हम इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे और आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करेंगे। जेट पैरामीटर में क्या था? ओपन सर्किट पैरामीटर था। उसमें एक बार आउटपुट पोर्ट को ओपन किया और एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन किया, ठीक है। और आपका जो वाई पैरामीटर था उसमें हम लोगों ने दोनों बार शॉर्ट सर्किट किया, एक बार आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया और एक बार इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया। वहीं पर जो ABCD पैरामीटर्स था उसमें क्या किया था मुकेश, आप बताइए। मुकेश मुकेश जी सर। जी सर। बताइए कि जो ABCD पैरामीटर्स था
उसमें हमने जी सर। क्या किया था, आउटपुट पोर्ट को ओपन किया था कि शॉर्ट किया था कि क्या किया था? जैसे कि जेड पोर्ट में दोनों बार ओपन रखा जेड पैरामीटर निकालने के लिए, वाई पैरामीटर निकालने के लिए क्या किया था, दोनों बार शॉर्ट किया था इनपुट और आउटपुट को। और एबीसीडी पैरामीटर्स में क्या किया था, लास्ट सत्र पढ़ाया था आपने? सर एबीसीडी में सर मिक्स थे सर। मिक्स थे क्या मतलब? सर सर जी सर, वोल्टेज माइनस सर दिख रहा है सर, V1 इक्वल टू ए टू तो इसमें ए वी टू माइनस बी आई टू, मीन्स इनपुट क्या किया था? इक्वल टू आउटपुट सेकेंड। देखो इसमें एक आउटपुट पोर्ट को क्या किया गया था, ओपन किया गया था, ओपन किया ठीक गया है? हैं? ठीक है, तभी देखो ए और सी निकला, ठीक है? ये लिखा हुआ है ना, फॉर ए गिवन नेटवर्क दीज पैरामीटर्स कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज विद पोर्ट 22 डैश ओपन। तो 22 डैश ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और V1 वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो उससे हमने ए और सी की वैल्यू निकाली थी। कब? जब हमने आउटपुट पोर्ट को ओपन किया था, ठीक है? और बी और डी की वैल्यू कैसे निकाली थी, बाई अप्लाइंग वोल्टेज V1। इससे बी और डी की वैल्यू निकली, V1 इधर ही रखा है और 22 डैश को ही शॉर्ट किया। इस बात को ध्यान रखना, आपने आउटपुट पोर्ट को ही ओपन किया है, ये देखो जो लिखा हुआ है विद इसी को शॉर्ट सर्किट, हाँ उसी को शॉर्ट किया था और उसी को ही ओपन किया था। बात एक समझ बार आ रहा ओपन है? एक बार शॉर्ट। हाँ, एक बार ओपन और एक बार शॉर्ट। एबीसीडी पैरामीटर्स आउटपुट पोर्ट को, इनवर्स वाले में इनपुट के साथ यही किया था, ठीक है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आप कह रहे थे मिक्स हो गया है, अब मेरे हिसाब से कुछ बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। क्लियर हुई कि नहीं हुई मुकेश, रवि? अब देखो हाँ नीचे सर। वाले में यही किया गया, वो दिखाता हूँ। तो इसका कास्केड कनेक्शन है, इनवर्स एबीसीडी वाला पैरामीटर जो था, इनवर्स, हेलो, तो इसमें इनपुट पोर्ट के साथ यही काम किया गया होगा। देखो एक बार क्या किया गया, एक बार ओपन पोर्ट रखा है, 11 डैश को ओपन किया गया एक, और वहीं पर एक बार 11 डैश किया को गया। शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है? तो ये हमने 4 पैरामीटर्स पढ़े और चारों के बारे में हमने आपको बताया। जेड पैरामीटर्स में क्या था, जेड पैरामीटर्स में एक बार आउटपुट पोर्ट के ओपन किया गया, एक बार इनपुट पोर्ट के ओपन किया गया, ठीक है? फिर से सुनिए, वाई पैरामीटर्स में क्या किया गया, एक बार आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया गया, एक बार इनपुट पोर्ट को शॉर्ट किया। जेड का इनवर्स, जेड का उल्टा, हाँ वाई होता है ना? तो जेड में दोनों पोर्ट को ओपन किया गया था, तो वाई में दोनों पोर्ट को शॉर्ट कर दिया गया। शॉर्ट। एबीसीडी पैरामीटर्स में क्या होगा, एबीसीडी पैरामीटर्स में केवल और केवल आउटपुट पोर्ट के साथ ही हम लोग खेलते हैं। एक बार हम लोगों ने आउटपुट पोर्ट को ओपन किया और एक बार शॉर्ट किया, ठीक है? वहीं पर ए डैश बी डैश सी डैश मतलब इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर्स में हमने इनपुट वाले पोर्ट को ही एक बार शॉर्ट किया और एक बार ओपन किया, ठीक है? लेकिन हाइब्रिड पैरामीटर्स में वो मिक्स नहीं था। मिक्स ये है, उसे मेरे मुंह से निकल गया होगा, आपने पकड़ लिया, ये है मिक्स हाइब्रिड पैरामीटर, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें एक बार पोर्ट 2 को हम लोग ओपन करेंगे और पोर्ट 1 को शॉर्ट करेंगे। इस तरह करके हम लोग पैरामीटर निकालेंगे। जैसे देखो, जब हमें H11 निकालना है और H21 निकालना है, ये देखिए देखो, अब हमें H11 और H21 निकालना है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि I1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन ली है, I1 इज इक्वल टू 0,
V2 इज इक्वल टू 0। I1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि आपका इनपुट पोर्ट जो है वो ओपन है, और V2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है वो शॉर्ट है। ठीक है, और ये लेंगे हम, यानी इनपुट को ओपन लेंगे और आउटपुट को क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे। करते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर में क्या करेंगे कि जो इनपुट पोर्ट है उसको हम ओपन लेंगे और आउटपुट वाले को शॉर्ट करेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रहेगा रवि। यस सर। हाइब्रिड पैरामीटर में क्या करेंगे हम, इनपुट को ओपन करेंगे, इनपुट, आउटपुट को शॉर्ट। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अब हम इसके पैरामीटर निकालेंगे। देखो, when V2 is equal to 0 यानी पोर्ट 22 डैश इज शॉर्ट सर्किटेड। जब V2 22 डैश शॉर्ट सर्किटेड होगा तो उससे हम H11 निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू देखो यहाँ से भी आ सकते, समझ सकते हो। ये आपका ABCD आ गया, ये है ना। जब ये V2 इज इक्वल टू 0 होगा तो ये खत्म हो गया, ये वाला टर्म खत्म हो गया, समझ रहे हो। केवल इतना बचेगा। जब इतना बचेगा तो यहाँ से H11 की वैल्यू हो जाएगी V1/I1, और H21 की वैल्यू क्या हो जाएगी I2/I1। ठीक है, और एक बार जब यही चीज यहाँ नीचे लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। जब हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया तो वहां से H11 और हमारा H21 का वैल्यू निकला है। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस 1/Y1, और इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड करंट गेन। ओके, अब ये हमने आउटपुट को शॉर्ट किया है। अब जब हम इनपुट को ओपन करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, और I1 इज इक्वल टू जब 0 होगी तो इससे हम ये दोनों पैरामीटर्स निकाल लेंगे, H12 और H22। इसकी वैल्यू V1/V2, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट की वजह से निकल रहा है रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स वोल्टेज गेन इसलिए है क्योंकि वोल्टेज गेन V2/V1 होता है, और ये निकल रहा है V1/V2। दैट्स व्हाई वी कॉल एज दिस इज रिवर्स वोल्टेज। हाँ, और I2/V2 है तो ये एडमिटेंस हो जाएगा, ओपन सर्किट है इसलिए एडमिटेंस। ये सब, तो ये हमने बात करी एच पैरामीटर्स की। ठीक है, इन्हीं को हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। अब ये इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बना हुआ है, जो ये फिगर 16.15 लिखा हुआ है, दिस इज द स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ योर हाइब्रिड पैरामीटर्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, देखो I1 जो है वो ये इस तरह जा रही है, H11 H12 V2 ये लिखा हुआ। तो अब ये क्या है, ये V1 है, ये देखो इसके क्रॉस ये V1 पोटेंशियल है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I1 इंटू H11 इंटू I1 प्लस H12, और ये V2 पे डिपेंडेंट है जो ये वाला वोल्टेज है, तो इस तरह हमने लिख दिया। ठीक है, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू H11 प्लस H12 V2। ठीक बात, ये V1 हो गया। और I2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये करंट हमें निकालनी है, तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा, H21 I1 प्लस H22 V2, इस तरह करके बनेगा। ठीक है, इधर से V1 निकालना है और इधर से I2 निकालना है। ये इसका मॉडल है। V1 कैसे निकालना, I1 को H11 में मल्टीप्लाई कर दिया प्लस दिस थिंग। अब ये I2 है, एक चीज ये है और एक ये करंट सोर्स है, ये एक तरह से H22 क्या एडमिटेंस टाइप है। तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस थिंग, ये I2 की वैल्यू होगी। सेम थिंग, ठीक है। ये बेटा रवि अपना वॉल्यूम बंद कर लो। सर ये समझ में नहीं आया V2 इसमें जो आप डायग्राम में बता रहे हैं, ये नहीं समझ में आया, अच्छा चलो ठीक है, फिर समझाता हूँ। देखो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ऊपर, ज़्यादा चलेगा। ये एक्सप्रेशन आप लोग अपनी पहले कॉपी में नोट कर लीजिए। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। ये अपनी कॉपी में लिखो पहले, जब लिख लिया तो बताना।
रवि लिख लिया? ये दोनों इक्वेशन लिख ली? मुकेश, लिख ली सर, मुकेश लिख आप ली सुन सर। रहे हैं? जी जी सर, जी सर। अब देखिए, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को स्मॉल, इसको जो नीचे फिगर बना हुआ है इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलते हैं। अब इसको समझना कैसे लिखा हुआ है। देखो बेटा, V1 इज इक्वल टू लिखा हुआ है H11 I इंटू I1 प्लस H12 V2। तो देखो, जो V1 है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पर। ठीक है भाई, हम एच पैरामीटर में क्या कर रहे हैं? इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके किसके रूप में? इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के प्रोस्पेक्ट्स में। इधर भी V2 आया हुआ है, इधर भी V2 है। तो अब जो पहला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, V1 इज इक्वल टू H11। अब सीधे सीधे देखो, ये I1 यहाँ से चली और इस H11 से यहाँ इस से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये टर्म इतना एक हो गया, ठीक है। अब प्लस ये एक क्या लगा हुआ है? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है? V2 इंटू H12। तो आपका V1 इज इक्वल टू इस पूरे ब्लॉक से एक्सप्लेन हो रहा है। अब ये V1 समझ में आया कि नहीं आया? रवि, मुकेश, हाँ सर, आ गया ये। समझ रहे हो? V1 ये तो आ देखो, गया। ये वेरिएबल सोर्स है, मतलब डिपेंडेंट सोर्स है, और इसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया? H12 से मल्टीप्लाई किया गया V2 से। इस तरह लिखा हुआ, तो ये V1 बराबर इतना हो गया भाई। ये I1 करंट है और ये वो है जेट पैरामीटर टाइप का, तो उससे मल्टीप्लाई होगा तो वो वोल्टेज ही बनेगा, और ये भी एक वोल्टेज बना हुआ, तो ये V1 लिखा हुआ। और वही चीज I2 में लिखी हुई है। देखो, ये I2 यहाँ से चली, आधी इसमें जाएगी H22 वाले में और आधी इसमें जाएगी। तो इसमें कितनी जा रही है? H21 I1, क्योंकि ये I1 पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। तो ये इसमें इस तरह लिखा हुआ है, और ये होगा आपका H22 V2। ये वही चीज लिखी हुई है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको यार। अब समझ, मेरे हिसाब से आप समझ में आ गया हो। मुकेश, जी सर। ठीक है रवि, अब समझ में आया? जी सर, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हाँ, बस उसमें देखो, आपको देखना है कि कैसे लिखा हुआ है, और डिपेंडेंट सोर्स लगा के आपको उस तरह मैनेज करना है। इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलते हैं, लिखा नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये इसको आपने पढ़ा होगा इसमें सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर। ये एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट को आप लोग अपनी कॉपी पहले बना लीजिए, क्योंकि बार बार फिर ऐसे ऊपर नीचे करना है। 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, अपनी कॉपी बना लीजिए। ये एक पाई नेटवर्क है। बना लिया? बना दिया है। देखो, हाइब्रिड पैरामीटर्स में क्या करते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। हाइब्रिड पैरामीटर से बेटा हम आउटपुट जो पोर्ट होता है आपका, ये BB डैश, इसको शॉर्ट करेंगे और इनपुट पोर्ट को ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करेंगे तो बेटा ये जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, केवल आपका ये 1 ओम 2 ओम ये इस तरह बचेगा। वहीं पर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये I1 करंट आपकी 0 हो जाएगी, और V2 वोल्टेज के हिसाब से आपका केवल 4 ओम 2 ओम और 2 ओम इतना सर्किट बचेगा। तो अब ये तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जैसे ही हाइब्रिड पैरामीटर का सवाल। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो H11 की वैल्यू क्या थी? H11 की वैल्यू थी क्या? V1 अपॉन I1। I1 अपन V1। हाँ, V1 अपन I1। V1 अपॉन I1, ये देखो लिखी हुई है ना। क्योंकि हमने दूसरे वाले टर्म को 0 किया था,
H11 की वैल्यू क्या है, V1 अपॉन I1, और आउटपुट को जब हमने क्या किया, ओपन कर दिया, और H21 की वैल्यू है I2 अपॉन I1, आउटपुट पोर्ट आपका ओपन है। ये कब है, जब इनपुट सॉरी आउटपुट शॉर्ट है, आउटपुट शॉर्ट है तभी तो V2 0 होगा, और इनपुट जब ओपन है तब H12 और H22 निकल आएगा। ठीक है, यस सर। तो आओ अब हम लोग इसी पैरामीटर्स को निकालते हैं कि पहले हम आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करेंगे, V2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो V1 अपॉन I1 निकलेगा, और उसकी वैल्यू निकालनी है हमें एक किसी पर्टिकुलर टर्म में। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हैं तो देखो ये बेटा 1 ओम और ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये पैरेलल में है, और यहाँ से इसमें जो करंट जाएगी वो ये चला जाएगा, तो ये 2 ओम और 2 ओम मिलकर 1 ओम बन जाएगा, और ये 1 ओम के साथ सीरीज में होगा, तो ओवरऑल जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम का होगा। तो I1 जो करंट फ्लो होगी वो होगी V1 अपॉन 2, यही नीचे लिखा होगा, देखो फिर जो सर्किट बना हुआ है, देखिए V2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो 4 ओम में कोई करंट नहीं जाएगी, ये V1 इज इक्वल टू देखो I1 इंटू 2 यही आ गया, और H11 जो होगा V1 अपॉन I1 हो जाएगा, इस दृष्टिकोण से ये 2 ओम हो जाएगा। समझ गए बात को? यस सर। और इस तरह ही I21 हम निकालेंगे, I2 अपॉन I1 होगी, और V2 बराबर 0 माइनस I2 होगी इज इक्वल टू माइनस I2, तो ये -1/2 हो जाएगा। तो इस सवाल को आप लोग लगाइएगा यार, ठीक है, क्या आपके इसमें पढ़ाई हुआ है। इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर में उल्टा हो जाएगा। इनवर्स हाइब्रिड पैरामीटर में क्या होगा, अभी हमने क्या किया था, आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट किया था और इनपुट को ओपन किया था। इनवर्स में हाइब्रिड में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनपुट शॉर्ट होगा और आउटपुट ओपन होगा। तो इसकी जो एनालिसिस होगी वो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये इंटर रिलेशनशिप है, ये जो है इसका एक चार्ट बना हुआ है, ये इसको सब छोड़ दीजिए, सीधे चार्ट पे आ जाइए। चार्ट को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इस चार्ट को 2 पोर्ट पैरामीटर्स में आप थोड़ा सा इसको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, इंटर कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। अब आता है कनेक्शंस, इंटर कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। तो इसको हम लोग अब पढ़ते हैं कि इंटर कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। सीरीज कनेक्शन, इसमें कितने कितने कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये लास्ट पे हमने डिस्कस भी किया था सीरीज कनेक्शन। इसमें आपको केवल आपको ये देखना कैसे कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में ये होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन, टी एंड पाई रिप्रेजेंटेशन। ये देखो ये टी कनेक्शन है, इस तरह के सवाल हम लोगों ने लगाए भी हैं, तो मैं बोल रहा था, ठीक है। पाई रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही होगा। ये टी है, पाई है, ये एक दूसरे पे इंटर कन्वर्ट भी हो जाते हैं। टी होगा तो जेड पैरामीटर्स निकाला जाएगा, और पाई होगा तो वो वाई से निकाला जाएगा। तो ये हैं, ये 4 तरीके के नेटवर्क हैं। तो
ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप सारे पैरामीटर्स पढ़िएगा और इंटरकनेक्शन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ठीक। हाँ, लेकिन ये पढ़ लेना आपस में उनका क्या कैसे कॉम्बिनेशन होता है। जो चार्ट दिखाया इसको एक बार आप चार्ट को आप लोग याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टर्म से हम लोग ये इंटरकनेक्शन जो है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन और ये पी कनेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पाई कनेक्शन ये हम लोग नेक्स्ट टर्म से देखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक यू। लीव कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।